आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कहा यह भी जाता है कि भगवान की मूर्ति के हृदय पर माता लक्ष्मी की छवि देखने को मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वहां पर उपस्थित पुजारियों का कहना है कि मूर्ति पर हर समय पसीना आता रहता है। भगवान वेंकटेश्वर, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे, एक रात को भगवान विष्णु राजा आकाश के सपने में आए और उन्हें अपने दिए हुए वरदान के बारे में बताया, जिसके बाद राजा ने पद्मावती का विवाह श्रीनिवास से करने की सहमति रखी। लेकिन श्रीनिवास, जो कि निर्धन थे, उनके पास उतना धन नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ धन देवता कुबेर से उधार लिया था और कहा था कि यह धन मैं आपको कलयुग के अंत से पहले पहले लौटा दूंगा। जब श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हुआ, तब वहां पर एक नियम था कि वर पक्ष को कुछ धन वधू पक्ष को देना होता था, तभी विवाह संपन्न माना जाता था। इसी मान्यता को मानते हुए भक्त इस मंदिर में बहुत ज्यादा धन चढ़ाते हैं, ताकि भगवान वेंकटेश्वर का लिया हुआ कर्ज कलयुग से पहले पहले बिना किसी कठिनाई के उतर सके। इसीलिए भगवान वेंकटेश्वर को यहाँ कर्ज में डूबा हुआ भी बोला जाता है। पद्मावती और श्रीनिवास के विवाह का पता माता लक्ष्मी को चला तो वे इस बात पर विश्वास नहीं कर सके। जब माता लक्ष्मी श्रीनिवास से मिलने के लिए गई, तब वहां पर पद्मावती भी मौजूद थी। पद्मावती और माता लक्ष्मी का पहली बार आपस में आमना सामना हुआ और वे बहस करने लगी। श्रीनिवास ने खुद को एक मूर्ति में परिवर्तित कर लिया, जिसके बाद भगवान शिव और ब्रह्मा ने माता लक्ष्मी और पद्मावती को भगवान विष्णु के इस अवतार वेंकटेश्वर के बारे में बताया। कहते हैं कि भगवान विष्णु का यह अवतार पूरी मानव जाति की कलयुग से रक्षा करने के लिए लिया गया था। भगवान शिव और ब्रह्मा की बातें सुनकर माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों श्रीनिवास की मूर्ति में अंतर ध्यान हो गई। इसलिए आज भी जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को नहलाया जाता है, तो उनके हृदय पर माता लक्ष्मी और माता पद्मावती की छवि देखने को मिलती है। वहां के पुजारी कहते हैं कि स्नान के बाद मूर्ति को नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर में केश दान करने के पीछे की क्या कहानी छिपी हुई है। कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्त अपने केश दान क्यों करते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु को एक चरवाहे ने कुल्हाड़ी से वार किया था, तो उस वार से उनके माथे पर चोट लगी और कुछ बाल भी गायब हो गए थे। जब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने यह देखा, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे ही अपने खूबसूरत लंबे बाल काटकर विष्णु जी के सर पर जोड़ दिए। कहते हैं कि नीला देवी के बाल आज भी मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सर पर लगे हुए हैं, जो कि असली है और सदियों से ऐसे ही खूबसूरत बने हुए हैं। इस बात से खुश होकर भगवान विष्णु ने यह घोषणा की कि जो भी तिरुपति में आकर उनके सामने अपने बाल दान करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और इसीलिए आज भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपने केश दान करते हैं। ऐसे और भी कई राज है जो इस मंदिर की दीवारों के पीछे छिपे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, बालाजी की मूर्ति से हर समय ऐसी आवाज आती है मानो समुद्र की लहरें जोर जोर से किनारों से टकरा रही हों। क्या आप जानते हैं कि मंदिर परिसर में पंखे हर वक्त चलते रहते हैं, क्योंकि बालाजी को बहुत गर्मी लगती रहती है और यही कारण है कि हर वक्त उनकी मूर्ति पसीने से गीली रहती है। लोगों का मानना है कि यह इस मूर्ति के जिंदा होने का प्रमाण है। कहते हैं कि बालाजी के चरणों से वैकुंठ की एक नदी बहती है, विराजा नदी, और मंदिर में बना कुआं भी इसी का हिस्सा है, जिसे बोम्मल भावी कहा जाता है। इसलिए इसे कलयुग का वैकुंठ भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर की जगह 7 पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है, जिसे शेषनाग का रूप माना जाता है। तिरुपति मंदिर में प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद की कहानी बहुत ही अद्भुत है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, तो पुजारियों को समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु को भोग में क्या अर्पित करें। उसी समय एक बूढ़ी माँ लड्डू का थाल लेकर आई और कहा कि यह लड्डू की थाली प्रथम नैवेद्य के रूप में स्वीकार करें। पुजारियों ने वह लड्डू प्रभु को अर्पित किए और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किए। लड्डू का स्वाद इतना अद्भुत था कि पुजारी भी हैरान रह गए। बूढ़ी माँ ने लड्डू बनाने का तरीका बताया और कुछ ही पलों में वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। इस घटना के बाद माना गया कि खुद देवी लक्ष्मी ने प्रसाद का संकेत देने के लिए सहायता की थी। तब से यह लड्डू तिरुपति बालाजी में बनाए जाने लगे। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने एक दिया हजारों साल से बिना किसी घी तेल के निरंतर जल रहा है। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? दिए के बारे में बताया जाता है कि यह दिया किसी ने जलाया नहीं था, बल्कि खुद ही जल गया था। जब से आज तक ये दिया जल ही रहा है।
कई खोजकर्ताओं ने इसके पीछे छिपे रहस्यों के बारे में खोजबीन की है, परंतु उन्हें आज तक कुछ भी नहीं मिल पाया है।